पाकिस्तान के अगेंस्ट में इंडिया 3 बार हार चुका है चैंपियंस ट्रॉफी में। अब तक 5 मुकाबले हुए चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और पाकिस्तान लीड्स 3-2। क्या रीजन है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हमसे आगे है? क्योंकि वर्ल्ड कप अगर देखा जाए, वर्ल्ड कप में 15 मुकाबले हुए हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड इंडिया हैज वन 14 एंड पाकिस्तान हैज वन ओनली 1। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे तो ये टोटली उल्टा है। तो हम आपको बताएंगे आगे इस बार क्या चांस है इंडिया का, जो मैच खेलने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑन 22 फरवरी जो कि दुबई में होने वाला है। इंडिया के क्या चांसेस है, उसके साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या रोहित शर्मा पाकिस्तान जा रहे हैं फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। कोच गौतम गंभीर और बॉलिंग कोच मॉर्निंग मॉर्कल के बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है। ये सारी बातें आपको बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चैंपियंस ट्रॉफी एक स्टैंड अलोन टूर्नामेंट है और अब तक का 8 एडिशन चैंपियंस ट्रॉफी का खेला गया है। इंडिया इसमें से 2 बार चैंपियन हुआ है और 2 बार रनर्स अप रहे हैं। 2002 and 2013 India has won the Champions Trophy and 2000 and 2017 India has been the runners up. On the other hand, अगर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ले ले चैंपियंस ट्रॉफी में तो 5 बार खेले इंडिया और पाकिस्तान और इसमें से 3 बार पाकिस्तान जीता है और 2 बार जो है इंडिया जीता है। तो ये जो स्टैट्स है, अगर आप वर्ल्ड कप के स्टैट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा लगता है, क्योंकि इंडिया हैज ऑलवेज बीन डोमिनेटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखेंगे तो पाकिस्तान आगे है और इंडिया पीछे है। पाकिस्तान ने 3 मैच जीता है और इंडिया सिर्फ 2 मैच जीता है। क्या रीजन है इसके पीछे, तो आपको बताते हैं क्या हुआ है पिछला हिस्ट्री। 2017 का लास्ट मुकाबला हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी खेला गया था वो इंग्लैंड में हुआ था और फाइनल हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन द ओवल। और आपको अगर याद होगा वो मैच इंडिया ने हारा था। रीजन बिहाइंड कई 3 मेन फैक्टर्स जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों पाकिस्तान के अगेंस्ट में इंडिया हारता है। जनरली तो हम डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब जब इंडिया हारा है इसके 3 मेन रीजन है। पहला रीजन है हमारा टॉप ऑर्डर का फेल करना। जब भी हमारा टॉप ऑर्डर फेल किया है, आप चाहे 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देख लो या जो 2021 का जो वर्ल्ड कप था जहां पे हमने 152 रन्स बनाए थे और पाकिस्तान 10 विकेट से हमें हराया था, वहां पे भी हमारा टॉप ऑर्डर कुछ खास नहीं चला था और वहां पे भी हम हारे थे। तो फर्स्ट रीजन है कि अगर हमारा टॉप ऑर्डर फेल कर रहा है तो इंडिया ऑलवेज इज ऑन अ बैकफुट। हो यही जाता है कि अगर लेफ्ट आर्म स्विंग खेलने में इनिशियली हमें प्रॉब्लम होता है। तो अगर 2017 का आप चैंपियंस ट्रॉफी देख ले फाइनल, और दूसरा है जो अभी 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था जहां पे हम हारते हारते बचे थे, क्योंकि हमने बनाया था 119 रन्स और पाकिस्तान को बना था 120 रन्स और वो मैच था न्यूयॉर्क में, यूएसए में। उस बार वर्ल्ड कप 2024 का T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और वहां पे भी बैटिंग ऑर्डर जो टॉप ऑर्डर फेल कर गया था और इसीलिए हम रन्स नहीं स्कोर कर पाए। और वो तो शुक्र है जसप्रीत बुमराह और हमारे बॉलर्स का कि वो मैच हमने बचा लिया। लेकिन इससे पहले 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें भी वही हुआ था कि टॉप ऑर्डर फेल किया था। और मेन रीजन जो है टॉप ऑर्डर फेल करने का आप देखेंगे तो लेफ्ट आर्म स्विंग जो इनिशियली होता है ना, वो हमें खेलने में थोड़ा दिक्कत आती है। चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे विराट कोहली हो, लेफ्ट आर्म स्विंग जो इन स्विंग करता है जो बॉल, उसको खेलने में हमें काफी दिक्कत आती है। इंडिया के टॉप ऑर्डर को खेलने में दिक्कत आती है और उसको हमें कैसे भी करके रोकना पड़ेगा इस बार, क्योंकि इस बार मैच हो रहा है दुबई में। मैच है, आपको बता देते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है 23 फेब। इंडिया के सारे मैचेस दुबई में होने जा रहे हैं और दुबई में कुछ खास स्विंग होता नहीं है, एक प्लासिड ट्रैक रहता है। लेकिन फिर भी जो इनिशियल स्टेजेस है, इनिशियल 10 ओवर्स रहता है, वहां पे हल्का फुल्का स्विंग होता है और उस स्विंग को हमें संभाल के खेलना पड़ेगा। अगर वहां पे हम खेल गए तो आई थिंक वी कैन स्कोर बिग रन्स। दूसरी बात ये, दुबई में जो है कंडीशंस क्या है, प्लास्टिक ट्रैक है और चेजिंग इज इजियर। तो अगर इंडिया टॉस जीते तो इंडिया को चेज करना चाहिए। जो 2021 को वर्ल्ड कप हम हारे थे वहां पे भी 152 रन हमने बनाया था, लेकिन पाकिस्तान उसको बिना कोई विकेट खोए चेज कर गए। तो यही दर्शाता है, हिस्ट्री यही बताती है कि चेजिंग इज ऑलवेज बीन इजियर इन दुबई। नंबर 1 रीजन हो गया टॉप ऑर्डर का कोलैप्स होना। सेकंड रीजन हो गया जो पाकिस्तान का इन स्विंग बॉलिंग है, जो लेफ्ट आर्म इन स्विंग बॉलिंग है, उसको खेलने में हमें जब जब दिक्कत आई है। क्योंकि 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद आमिर से
जो 3 विकेट लिए थे, आपने 3 ओवर में 3 विकेट लिए थे, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। और केएल राहुल को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, शिखर धवन को, सबको चलते बनाए थे, और इसी कारण इंडिया स्कोर नहीं कर पाया, और वो मैच हम फाइनल में हार गए। सिमिलरली 2021 का भी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे भी टॉप ऑर्डर जो है थोड़ा बहुत कोलैप्स किया था, खाली विराट कोहली चले थे और हम बस 152 रन मारे थे, क्योंकि वो T20 था, तो स्मॉलर टीम्स, जो वीकर टीम्स है, उनको ज्यादा चांस रहता है, तो वो मैच भी हम हार गए थे। लेकिन ये 50 ओवर फॉर्मेट है, ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। 50 ओवर फॉर्मेट ऑलवेज इंडिया हैज द अपर हैंड, एंड जो स्ट्रॉन्गर टीम्स है, क्योंकि लंबा खेलना पड़ता है और टेक्निक उसके लिए बैट्समैन की अच्छी होनी पड़ती है, और पाकिस्तान और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें तो टेक्निक के हिसाब से आई थिंक इंडिया इज वे मच बेटर। अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम और रिजवान, आई डोंट थिंक एनीबडी मैचेस इन द टेक्निक विद द इंडियन टीम। बाकी सब तो कुछ ऐसे ही है, और इंडिया का बैटिंग लाइनअप जो है काफी स्ट्रांग है कंपैरेटिव टू पाकिस्तान, और इसीलिए हमारा चांस ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे। खाली जो मैंने बताया था कि लेफ्ट आर्म इन स्विंग इनको देख के खेलना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा ये आ जाता है कि इनका बॉलिंग लाइनअप देख लेते हैं। एक खाली वरिंग फैक्टर है मेरे लिए, जो मुझे पर्सनली लगता है कि इंडिया का लास्ट 6 महीने का जो परफॉर्मेंस है, आप उठा के देख लीजिए। जब से हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, उसके बाद से जब गौतम गंभीर एज अ कोच टेक ओवर किए, हमारा परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है। हम हमेशा हम लगातार हारते जा रहे हैं। हम अपना होम सीरीज हारे हैं, अवे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे हैं, इवन श्रीलंका जैसे टीम से हम जाके हार गए हैं। उन्होंने भी हमको उनके होम ग्राउंड में हराया है, और दिस इज अ वरिंग फैक्टर फॉर इंडिया, क्योंकि लास्ट 6 महीने हमारा कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है अपार्ट फ्रॉम T20, क्योंकि T20 का जो टीम है वो थोड़ा अलग है, वो एक यंग टीम खेलता है, तो वो उसका स्टोरी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम देखें, 50 ओवर गेम देखें, ODI देखें, और आप अगर टेस्ट देख ले, तो वहां पे हमारा कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, पाकिस्तान का T20 जो है, जो फॉर्म है वो अच्छा नहीं है, लेकिन 50 ओवर फॉर्मेट में वो अच्छा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके हैं, तो दैट इज वन वरिंग फैक्टर, क्योंकि पाकिस्तान हाल फिलहाल का अगर फॉर्म देखा जाए तो पाकिस्तान अच्छा टक्कर दे सकता है इंडिया को। और पाकिस्तानी बॉलिंग जो है इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तान जब जब जीतता है, पाकिस्तानी बॉलिंग इज द कंट्रीब्यूटर, नॉट द बैटिंग। मैंने यही जो फैक्टर देखा है। अगर आप इस टाइम का बॉलिंग लाइनअप, इस बार का जो बॉलिंग लाइनअप, जो प्रोबेबल स्क्वाड रहेगा पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप था, वो है हारिस राउफ, शाहीन अफरीदी, अब्बास अफरीदी। एक नए थ्रेट है, बहुत अच्छा बॉलिंग किए थे। अभी जो हाल फिलहाल में सीरीज हुआ था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया था, और ये एक थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए। मेरे ख्याल से वो फर्स्ट चेंज या मिडिल ओवर्स में आएंगे, और काफी ज्यादा पेस से बॉलिंग करते हैं, स्विंग करते हैं, बाउंस अच्छा है उनका, तो देखना पड़ेगा। उनके साथ आएंगे, एक नया स्पिनर आए हैं अबरार अहमद, सो ही हैज आल्सो डन वेरी वेल। खैर स्पिन में तो हम वी कैन मास्टर स्पिन, इंडिया इज मास्टर ऑफ स्पिन, बट वी आल्सो नीड टू थिंक दैट जो रिसेंटली इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज हुआ था, जिसमें इंडिया लॉस्ट द सीरीज बाय 3-0, और वहां पे स्पिन खेल नहीं पाए थे हम। सिर्फ एक बैट्समैन चले थे, वो है रोहित शर्मा, बाकी कोई स्पिन खेल नहीं पा रहा था, और स्पिन के कारण से हम हार गए थे। और स्पिन जो है वो हावी हो गया था हमारे ऊपर। तो अबरार अहमद, उनको भी देखना पड़ेगा, अगर वो स्क्वाड में रहते तो ही इज आल्सो अ थ्रेड। उसके साथ मेरे ख्याल से नसीम शाह रहेंगे एज सपोर्ट बॉलर, सो ये कोर बॉलिंग लाइनअप रहेगा जो पाकिस्तान का टीम में होंगे। और दूसरी बात ये है कि दुबई में एक मैच हो रहा है, तो दुबई इज अ वेरी फेमिलियर कंडीशन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि जब जब लास्ट टाइम भी आप देखे होंगे कि दुबई में हमने 152 फॉर नो लॉस पाकिस्तान हमें हराया था। हालांकि वो T20 था, लेकिन ये 50 ओवर का टूर्नामेंट है, तो दैट इज वन फैक्टर, क्योंकि पाकिस्तान का थोड़ा एडवांटेज रहता है जब जब दुबई में मैच होता है। तो होप यही करते हैं कि इंडिया विल कम बैक एज अ टीम एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर आफ्टर ऑल दीज लॉसेस, एंड इंडिया कैन विन अगेंस्ट पाकिस्तान। उससे पहले इंडिया का मैच होगा बांग्लादेश के अगेंस्ट में, वो मैच भी मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए, इजीली इंडिया शुड विन दैट मैच। And then comes the big one, 23rd of February from Dubai, India versus Pakistan. So I hope that India wins this match, a thumping victory we should have. दूसरी खबर ये आ रही है कि गौतम गंभीर और मॉर्नी मॉर्कल के बीच में कुछ टेंशन चल रहा है। गौतम गंभीर हैज स्कोल्डेड मॉर्नी मॉर्कल ऑन द ग्राउंड, क्योंकि गौतम गंभीर कहा जाता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने डिसिप्लिन के मामले में, और मॉर्नी मॉर्कल अपेरेंटली एक ट्रेनिंग सेशन में वो लेट आए थे, और जिसका गौतम गंभीर ने अच्छे से नहीं लिया था, एंड ही वाज वेरी अपसेट अबाउट इट। और उन्होंने मॉर्नी मॉर्कल को
ऑन ग्राउंड काफी ज्यादा भला बुरा सुनाया, और उसके बाद से गौतम गंभीर और मॉर्नी मार्केल के बीच में कुछ ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है, कुछ ज्यादा बॉन्डिंग नहीं हो रही है। तो बीसीसीआई ट्राई यही कर रहा है कि एक मीडिएटर बने इन दोनों के बीच में, ताकि टीम का फंक्शन सही रहे। तो आगे देखा जाएगा कि इफ बीसीसीआई कैन mediate between these two, and you know the team functions really well and the team bonds really well. तीसरी खबर ये है कि रोहित शर्मा इज गोइंग टू जॉइन द कैप्टन सेरेमनी, जो फोटो शूट होता है कैप्टन का, और एक ओपनिंग सेरेमनी भी है जो कि पाकिस्तान में है ऑन 16 to 17। और वो शायद रोहित शर्मा एंड उनके साथ शायद 2-3 इंडियन डेलीगेट्स भी रहेंगे। रोहित शर्मा इज गोइंग टू अटेंड दैट, और उनका वीजा भी इश्यू हो जाएगा। तो 4 मेंबर का एक टीम रहेगा। सो ज्यादा कोई इसके अलावा रोहित शर्मा के साथ कोई इंडियन प्लेयर्स मेरे ख्याल से नहीं रहेंगे। इट्स ओनली रोहित शर्मा दैट्स गोइंग टू गो, एंड ही विल बी जॉइनिंग द फोटोशूट, बिकॉज ये आईसीसी का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि जब कैप्टन्स का फोटोशूट होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें सारे कैप्टन्स को आना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रोहित शर्मा हैज टू अटेंड, एंड ही विल बी अटेंडिंग दिस ओपनिंग सेरेमनी एंड द फोटोशूट इन पाकिस्तान। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि किसका ज्यादा चांस है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन चैंपियंस ट्रॉफी 2025।